हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलॉजी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे एंड देन हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए एंड डिस्कशन ग्रुप को भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्रेपोजिशन का पूरा कॉन्सेप्ट A to Z पढ़ेंगे एंड देन हम प्रेपोजिशन पे आपकी पकड़ ऐसे 100% हो जाएगी, उसमें मार्क्स आपके बिल्कुल नहीं जाएंगे हम। और अगर अभी तक आपने हमारी रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल की सीरीज़ नहीं देखी है तो जाके देखना मत भूलना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? प्री पोजिशन। प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स स्थान, मीन्स कोई प्लेस। ओके, तो ये हमारी एक वर्ड नॉर्मल सी पीपल जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें डिफाइन है। वह शब्द मीन्स वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होकर उस नाउन या प्रोनाउन के अन्य वर्ड के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है, तो उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। कोई भी वर्ड, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, यूज़ होकर नाउन और प्रोनाउन का कोई वर्ड बनाता है, कोई रिलेशन बनाता है, उसे हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई गो टू स्कूल बाय बस मीन्स कि मैं आई गो टू स्कूल, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है कि मैं स्कूल, ठीक है। और बाय क्या है, वो बता रहा है कि कैसे, बस से। बस क्या है? एक नाउन है, ठीक है। कैसे गया, वो बाय बता रहा है कि बाय बस से गया मैं, आई गो टू स्कूल, या मैं बस से गई, आई गो टू स्कूल बाय बस। ओके, तो ये कुछ प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑफ, फ्रॉम, विद, बाय, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, अमंग्स, अक्रॉस, ऑन, अपॉन, बियॉन्ड, एट, इन, टू, एंड, अमंग, अमंगस्ट, मेक ऑफ, फ्रॉम ऑफ, फॉर, ड्यूरिंग, ऑफ, थ्रू, ठीक है, एक्सेट्रा। ये नहीं कि सिर्फ 22 ही हैं, और भी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम इसके डिटेल्स में करेंगे कि अगर क्या सेंटेंस में आ जाए कि हमें यही ही लगाना है। ओके, तो हम डिटेल में आ जाते हैं। हम डिटेल में क्या है हमारा कि हम पढ़ेंगे पहले ऑफ एंड फ्रॉम। इसमें कन्फ्यूजन होती है कि ऑफ आए या फ्रॉम आए, तो आपको ध्यान रखना है बोथ आर यूज टू शो सेपरेशन। ये दोनों ही किस लिए शो होते हैं? सेपरेशन के लिए। बट किस टाइम क्या लगाना है उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ऑफ हम तब लगाएंगे जब कोई सडन एक्सीडेंट सेपरेशन हो, मीन्स कुछ सडनली एक्सीडेंटली सेपरेशन हो, पहले से वो सेपरेट नहीं हो। फ्रॉम हम तब लगाएंगे जब प्लान्ड नेचुरल सेपरेशन हो, पहले से ही नेचुरली वो अलग ही हो। जैसे कि एग्जाम्पल, ही फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल राइडिंग, कि राइडिंग से वो गिर गया, तो ये पहले से तो सेपरेशन नहीं है, वो सोच के तो बैठा नहीं होगा कि वो गिरेगा ही, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, ही फेल ऑफ द हॉर्स वाइल राइडिंग, जब वो राइड चला रहा था तो ऑफ मीन्स एक्सीडेंटली वो नीचे गिर गया, ठीक है। ऑफ हम तब लगाएंगे जब हमारा एक्सीडेंटली हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट, बी, फर्नीचर इज़ मेड ऑफ वुड। फर्नीचर क्या है? वुड से। ऑफ मीन्स एक्सीडेंटली तो नहीं है कि वो वुड से बना हो, फर्नीचर तो परमानेंट है कि वो वुड से ही बनेगा, तो इसलिए फ्रॉम आएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑफ तब लगेगा जब हमारा एक्सीडेंटली सेपरेशन हो, फ्रॉम तब लगेगा जब नेचुरली सेपरेशन हो। एक्सीडेंटली मीन्स हमें पहले से नहीं पता था, बाद में हुआ है। फ्रॉम मीन्स पहले से ही। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, विद एंड बाय। विद यूज फॉर इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन, चाहे वो औजार हो या हथियार हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन, औजार या हथियार। एग्जाम्पल, वुड कटर कट्स द ट्री विद सो। सो मीन्स आरी, ठीक है, किसकी हेल्प से? विद द सो। बाय हम तब यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर ट्रैफिक रिसोर्सेज, या तो ट्रैफिक के रिसोर्सेज हो या लिविंग पर्सन हो। जैसे कि एग्जांपल, द लेटर वॉज राइटिंग बाय राम, कि राम ने लिखा, बाय राम, विद राम नहीं आएगा। ओके, विद मीन्स किसी की हेल्प से, ठीक है। बाय मीन्स जैसे कि कोई रिसोर्सेज या लिविंग पर्सन। ही केम फ्रॉम द लखनऊ बाय बस, कैसे? बाय बस से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ऐसे हम सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? बाय। बाय का जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ये नीचे भी, बाय इज़ ऑल्सो यूज अ सेंस ऑफ टिल फॉर टाइम। आई विल कम बैक बाय इवनिंग, तो टिल नहीं आएगा, टिल की जगह हम बाय का यूज़ करेंगे। ओके, टिल फॉर टाइम, टाइम में टिल यूज़ होता है तो टिल नहीं यूज़ होगा, बाय इवनिंग। ओके, बाय इज़ यूज फॉर अ सेंस ऑफ बिसाइड। बिसाइड के बदले में भी हम बाय को यूज़ कर सकते हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आ रिवर फ्लो बाय माई हॉर्स, बिसाइड माई हॉर्स भी हो सकता है, माई हॉर्स, ठीक है। तो बिसाइड के बदले में हम बाय यूज़ करें। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड, बाय साइड ऑफ के बदले में, मोहन इज सिटिंग बिसाइड हिज फादर। बिसाइड मीन्स के बगल में, ठीक है, कि अपने पापा के बगल में बैठा हुआ है, कौन? मोहन।
बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन ऑफ, के अलावा। आई लाइक टी बिसाइड कॉफ़ी, या आप ऐसे बोल सकते हो आई लाइक कोल्ड ड्रिंक बिसाइड कॉफ़ी, या आई परसुइंग डिप्लोमा बिसाइड, जैसे कि आप ड्यू से ग्रेजुएशन करोगे, बिसाइड ग्रेजुएशन। ओके, कम नेक्स्ट आ जाते हैं मेक ऑफ, मेक फ्रॉम। मेक ऑफ का क्या हो जाता है, व्हेन द फ्रॉम इज़ यूज्ड फॉर मटेरियल डज नॉट चेंज, कोई भी मटेरियल ऐसा कि वो चेंज ना हो। जैसे कि माई टेबल है मेड फॉर फाइन वुड, जो मेरी टेबल है वो वुड से ही बनी हुई है, चेंज तो नहीं हुई है। एक वुड जो ट्री पे लगी हुई है वो, उसको भी मैं वुड ही बोलूँगी, एंड जो मैंने टेबल बनाई है वो भी वुड है, मतलब उसने अपनी कोई स्टेट चेंज नहीं करी है, ठीक है। और मेड फ्रॉम में क्या हो जाएगा कि स्टेट चेंज हो जाएगी। मेड फ्रॉम व्हेन द फ्रॉम इज़ यूज्ड टू मटेरियल चेंज, कि वो अपना मटेरियल चेंज कर ले। जैसे कि चीज़ इज़ मेड ऑफ मिल्क, तो चीज़ क्या होता है, एक सॉलिड होता है, और वो मिल्क क्या होता है, लिक्विड होता है, तो उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी। बट वुड में उसने अपनी स्टेट चेंज नहीं की। तो मेक ऑफ मीन्स स्टेट चेंज नहीं करना, मेक फ्रॉम मीन्स स्टेट चेंज। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अमंग एंड अमंग्स। डिस्कशन ग्रुप करेंगे हम, बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ कमेंट मी फॉर मोटिवेटर्स। तो अब हम आ जाते हैं अमंग एंड अमंगस्ट। अमंग में क्या होता है, बोथ आर यूज्ड फॉर टू एंड मोर पीपल, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। बिटवीन और अमंग दोनों एक ही जैसा होता है कि दोनों में दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। अमंग मीन फॉर अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कि हमें पता है ना 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे, तो कॉन्सोनेंट साउंड आए, वर्ड नहीं। एंड अमंग्स तब यूज़ होता है जब हमारा वोवल साउंड आए, ठीक है। तो जैसे कि अमंग्स देम, देम मीन्स एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हमारा अमंग आया। अस मीन्स अ आ रहा है ना, और अ हमारा क्या होता है, वोवल होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अ आ रहा है, साउंड में आए, ठीक है, ऐसा नहीं कि यू लिखा हुआ है दैट वे, नहीं, साउंड में, तो अमंग्स आएगा। जैसे कि यहाँ पे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, अ आ रहा है अम्ब्रेला, तो वो ए ई आई ओ यू मीन्स वोवल्स में आ जाएगा, तो अमंग्स आएगा। बट यूनिवर्सिटी में यू लिखा हुआ है, बट कैसा आ रहा है, यूनिवर्सिटी, वाई से लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसमें अमंग आएगा। डिफरेंस समझ आ गया कि साउंड के बेस पे जाना है, बोलने के बेस पे, ना कि लिखे हुए पे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। मेक ऑफ मीन्स व्हेन द फॉर्म ऑफ यूज्ड मटेरियल डजंट चेंज, कि वो चेंज ना करे, और दूसरा वाला मेक फ्रॉम चेंज कर ले, दोबारा आ गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रॉम ड्यूरिंग एंड ड्यूरिंग। फ्रॉम ड्यूरिंग बोथ शो पीरियड ऑफ टाइम, कि दोनों ही क्या शो कर रहे हो, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम शो कर रहे हो। यूज टू शो पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड। जैसे कि ही लीव ऑन फॉर अ मंथ, कि उसने लीव किस टाइम के लिए ली, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक मंथ के लिए, फॉर अ मंथ। ड्यूरिंग मीन्स शो समथिंग कॉन्टिन्यूटिंग इन दैट पीरियड, मतलब कि एक टाइम चल रहा है उस पीरियड में। ही विल स्टे विद मी ड्यूरिंग जून, जून में वो मेरे पूरे कॉन्टिन्यूटली साथ है, ठीक है। फॉर ड्यूरिंग मीन्स एक टाइम पीरियड, और ड्यूरिंग मीन्स कि एक ड्यूरिंग यूज हो रहा हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम, ऑफ एंड ऑफ। ऑफ मीन्स आ जाता है प्रेपोजिशन फॉर अ जॉइनिंग, जैसे कि कुछ जॉइन हो रहा है इसलिए ऑफ होता है। और ओ डबल एफ मीन्स कुछ सेपरेशन, जैसे हम बोलते हैं ना लाइट्स ऑफ, तो लाइट्स जब ऑफ होते हैं तो ओ डबल एफ वाला आता है, क्योंकि हम उसे ब्रेक कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल, अ मेंबर ऑफ द फैमिली, अ मेंबर ऑफ द फैमिली, वो जॉइनिंग है तो इसलिए ओ एफ वाला है। ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, रूफ से वो कूद गया, ठीक है, तो वो सेपरेट हो गया, तो ओ डबल एफ। ओके, यह लाइट्स ऑफ जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अक्रॉस। अक्रॉस यूज्ड इन सेंस ऑफ फ्रॉम वन एंड टू द अनदर, एक से दूसरे एंड तक, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वन एंड टू अनदर, इस पार से उस पार। जैसे कि मैं बोलूँ इस ब्रिज से मुझे उस ब्रिज तक पहुँचना है, तो अब मैं आपके बोलूँगी अक्रॉस। ओके, तो अ ब्रिज इज़ लेड अक्रॉस द रिवर, कहाँ पे है वो, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस इज ऑल्सो यूज ऑफ सेंस अपोजिट साइड, ठीक है, उस पार मीन्स उस पार, जैसे मैंने अभी बताया इस ब्रिज से उस ब्रिज तक, ठीक है। माई ब्रदर लीव अक्रॉस द रिवर, मेरा ब्रदर कहाँ रहता है, रिवर के अक्रॉस रहता है, मतलब कि पूरी रिवर के क्रॉस करने के बाद उसके रिवर के पार रहता है। ओके, अक्रॉस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाता है ऑन एंड अपॉन। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम आ जाते हैं ऑन पे, के ऊपर मीन्स एक दूसरे के टच में। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि ऑन एंड अपॉन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऑन में क्या होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मीन्स वो एक यूनिफॉर्म है, स्टैटिक है, वो हिल नहीं रहा, एक पोजीशन पे ही है, तो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है तो हम बोलेंगे ऑन। और एक जैसे कि मैंने बोला ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, बैठा हुआ है,
तो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, मोशन के ऊपर बैठा हुआ है तो अपॉन आएगा। डिफरेंस समझ आ गया? अगर वो स्टैटिक है तो ऑन, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है और उसके ऊपर है तो अपॉन। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल पे है। द कैट जम्प अपॉन द रैट, ठीक है, तो वो रैट पे जंप करेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑन टाइम एंड इन टाइम। ऑन टाइम मीन्स समय पर, इन टाइम मीन्स समय से। द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगा? ऑन टाइम पे। समय से मीन्स द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मतलब कि वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, हम पहुंच गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर में समय से, ओके, इन टाइम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारा यूज़ ऑफ बियॉन्ड। बस ज़्यादा नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ओके। यूज़ ऑफ बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स इन द सेंस ऑफ आउट ऑफ, मीन्स के बाहर, सेंस के बाहर हो जो हमारे, आउट ऑफ के बाहर या के पार। द वर्क इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, मीन्स मेरी कैपेसिटी के बाहर है ये काम, मैं नहीं कर सकती। इन द सेंस ऑफ एट द नेक्स्ट एंड, फॉर द डिस्टेंस, उस तरफ या उससे आगे। माई विलेज इज सिचुएटेड बियॉन्ड द दिस हिल, मतलब कि हिल्स, मेरी जो विलेज है, विलेज मीन्स मेरा गाँव, वो हिल्स के उस पार है, ठीक है, उससे आगे है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा लगा हो, आराम आराम से करना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा? द पब्लिक आर कॉस्ट डैश पिक पॉकेटिंग, ठीक है, तो पब्लिक क्यों रोकेगी या किसके अगेंस्ट करेगी, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा अगेंस्ट आएगा, ना कि बाय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विल यू वॉक डैश माई पार्लर से द स्पाइडर डैश द फ्लाई। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना, एंड देन इसका आंसर मैं अभी भी बता देती हूँ। इसका आंसर हमारा क्या है? एंड गेसेस ऑन टू एंड टू मीन्स विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, मेरे पार्लर के अंदर, इन टू मीन्स अंदर, पार्लर के अंदर, ठीक है, और स्पाइडर द फ्लाई, टू से टू स्पाइडर द फ्लाई, ओके, इन टू एंड ऑन टू। और ऊपर वाले में मैंने अगेंस्ट का मीनिंग नहीं बताया, क्योंकि अगेंस्ट का मैंने कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया। अगेंस्ट का मीनिंग होता है के खिलाफ, मीन्स उसके खिलाफ, पिक पॉकेटिंग के खिलाफ, ओके, के खिलाफ। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी सफ़र योर नेगलेक्ट। नेगलेक्ट मीन्स होता है इग्नोर, ओके, इग्नोर। तो हम किस सफ़र कर रहे हैं? इग्नोर से, तो क्या आएगा? टू तो आएगा नहीं, सिंस तो टाइम के लिए यूज़ होता है, एट एक छोटे स्पेस के लिए, छोटी जगह के लिए यूज़ होता है, तो इसका आंसर आएगा फ्रॉम, ठीक है, इसका आंसर आएगा फ्रॉम। वी सफ़र फ्रॉम योर इग्नोरेंस मीन्स नेगलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ गॉड कीप मी डैट सिन। सिन मीन्स होता है पाप, ठीक है, सिन मीन्स होता है पाप। ओ गॉड कीप मी सिन मीन्स मुझे पाप से दूर रखो, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सेपरेट होने के लिए हमने क्या यूज़ होता है? ऑफ, सेपरेट के लिए ऑफ, और अगर जॉइनिंग हो रही हो तो ये ओ एफ वाला हो, तो इसका आंसर है ओ डबल एफ ऑफ, ओके, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आई शेल डू इट डैश प्लेजर, मुझे क्या प्लेजर मिले, तो इसका आंसर क्या होगा? विद, ओके, इसका आंसर विद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जिसकी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एरर कराए थे, उसका ये मैंने क्वेश्चन डाला है फॉर अ रिवीजन, कि आपको ये समझ आता है या नहीं, कि थोड़ा सेंटेंस में है, ओके। तो सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि इसमें एरर कौन सा है, या इसमें ए में एरर है, बी में है, सी में है, या कोई एरर ही है, नो एरर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कराए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो इसका आंसर आएगा बी इज़ रॉन्ग, क्योंकि आई हैड अटैक्ड हिम, आई हैड अटैक्ड हिम ही एक परफेक्ट सेंटेंस है, ऑन की नीड नहीं है, तो इसलिए हमारा बी इज़ इनकरेक्ट, ओके। If you like my video, please like, share and subscribe my channel and join Telegram channel and discussion group, क्योंकि वहाँ पे discussions होती रहती हैं, questions आते रहते हैं। If you any doubt, you talk with me. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी सीरीज़ और वीडियोस नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा, रीजनिंग की, एप्टीट्यूड की, इंग्लिश की।